यहाँ एक साखी है जो आत्मा और परमात्मा के दर्शन से जुड़ी है। साखी, आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक खोज है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक संत रहते थे। उनके पास एक युवा शिष्य था जो हमेशा पूछता था, गुरुदेव, मैं परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकता हूँ? संत ने उसे एक दिन नदी के किनारे बुलाया और कहा, तुम इस नदी में डुबकी लगाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने अचानक उसका सिर पकड़कर पानी के नीचे जोर से दबा दिया। शिष्य घबराने लगा, उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन संत ने उसे कुछ देर तक दबाए रखा। फिर अचानक संत ने उसे छोड़ दिया। शिष्य ने बाहर आकर हौंफते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो मर ही जाता। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे तब तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी? शिष्य ने तुरंत कहा, सांस की। संत ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें उस समय सांस की आवश्यकता थी, उसी प्रकार जब तुम्हें परमात्मा की लालसा उसी शिद्दत से होगी, तब तुम्हें आत्मा और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। शिष्य को बात समझ आ गई। उसने अपने मन और चित्त को पूरी तरह भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो गई और एक दिन उसे अपने भीतर परमात्मा के दर्शन हुए। शिक्षा, आत्मा और परमात्मा के दर्शन के लिए सच्ची तड़प, शुद्ध मन और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। जब मन में परमात्मा के प्रति वैसी ही लालसा जागे जैसी सांस के लिए थी, तभी परमात्मा के दर्शन संभव हैं। अगर यह साखी पसंद आए हो तो और भी लिखने के लिए कह सकते हैं। आत्मा एक शुद्ध, अमर और दिव्य तत्व है जिसे शरीर का वास्तविक स्वरूप माना जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही इसकी मृत्यु होती है। ये सृष्टि के निर्माण से पहले भी अस्तित्व में थी और इसके विनाश के बाद भी बनी रहती है। आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है, जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा के गुण, अमृतत्व, आत्मा अमर है, इसे मारा नहीं जा सकता। शुद्धता, आत्मा जन्म से ही शुद्ध है, लेकिन माया और कर्मों के कारण ये भ्रमित हो जाती है। चेतनता, आत्मा स्वयं में चेतन शक्ति का स्रोत है। स्थायित्व, आत्मा अचल और स्थिर रहती है, इसे किसी भी भौतिक वस्तु से नष्ट नहीं किया जा सकता। दिव्यता, आत्मा में दिव्य प्रकाश होता है जो ध्यान और साधना से अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध पिता और संतान की तरह है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन माया और अज्ञान के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। ध्यान, भक्ति और सत्संग के द्वारा आत्मा पुनः परमात्मा से मिल सकती है। आत्मा के दर्शन कैसे करें? ध्यान और साधना, मन को एकाग्र कर आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। सत्संग, संतों की संगति से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। सच्ची भक्ति, जब मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण होता है, तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। अहंकार का त्याग, जब मनुष्य अहंकार और माया से मुक्त होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। आत्मा के साक्षात्कार के लिए निरंतर भक्ति, ध्यान और सत्संग आवश्यक है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है, तभी परमात्मा के दर्शन संभव होते हैं। परमात्मा उस सर्वोच्च चेतना, शक्ति और सत्य का नाम है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। परमात्मा निराकार, शाश्वत, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वह न जन्म लेता है, न मरता है और न ही उसे कोई भौतिक वस्तु प्रभावित कर सकती है। सभी जीवात्माएं उसी परमात्मा के अंश हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन, मोक्ष की होता है। परमात्मा के स्वरूप, निराकार और साकार। परमात्मा को भक्त अपनी भावना के अनुसार निराकार जैसे ओंकार या साकार जैसे श्री कृष्ण, श्री राम रूप में अनुभव कर सकते हैं। सर्वव्यापक, परमात्मा हर कण, हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान है। सर्वशक्तिमान, परमात्मा में अनंत शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि का संचालन होता है। नित्य और शाश्वत, परमात्मा का अस्तित्व अनादि और अनंत है। सच्चिदानंद स्वरूप, परमात्मा सत्य, सत, चेतना, चित और आनंद, आनंद का प्रतीक है। भगवद गीता में परमात्मा का वर्णन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मम वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात हर जीव में मेरी आत्मा का ही अंश है। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवम्।
अर्थात इस संसार में जो भी दिव्य, ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली है, वह मेरी ही विभूति का प्रकाश है। परमात्मा के दर्शन का मार्ग। भक्ति मार्ग, प्रेम और श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति करना। ज्ञान मार्ग, आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानकर उसे समझना। योग मार्ग, ध्यान और समाधि के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना। कर्म मार्ग, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए परमात्मा का स्मरण करना। परमात्मा के दर्शन की अनुभूति कैसे होती है? जब मनुष्य का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब परमात्मा का दर्शन संभव होता है। ध्यान, भक्ति और सत्संग से मन की अशुद्धियां समाप्त होती हैं और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब मनुष्य अपने अहंकार, वासनाओं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एको देव सर्वभूतेषु भूः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता कैवलो निर्गुणशिच। अर्थात परमात्मा एक ही हैं जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, साक्षी भाव से कर्मों का संचालन करते हैं और निर्गुण होते हुए भी सबके भीतर चेतना के रूप में विद्यमान हैं। परमात्मा से मिलन का रहस्य। जब मनुष्य भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ अपने भीतर के आत्म तत्व को पहचान लेता है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। यह अवस्था ही मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। इस मिलन में शाश्वत आनंद, शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। अतः आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। विचार मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो उसके अनुभवों, ज्ञान, भावनाओं और परिवेश से जुड़ी होती हैं। विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म, आदतें और जीवन का स्वरूप हमारे विचारों पर ही आधारित होते हैं। अच्छे विचार जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें पतन की ओर ले जा सकते हैं। विचारों का स्वरूप। सृजनात्मक विचार। ये विचार हमें नई चीजें सोचने और रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। सकारात्मक विचार। ये विचार आत्मविश्वास, शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक विचार। ये विचार भय, संदेह, क्रोध और असफलता का कारण बनते हैं। अचेतन विचार। ये विचार हमारे अवचेतन मन में बसे होते हैं और बिना सोचे समझे हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। विचारों का प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव। जैसे विचार मन में होंगे, वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो व्यक्ति शांत, संयमित और सफल होगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव। अच्छे विचार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार तनाव, चिंता और रोगों का कारण बनते हैं। कर्म पर प्रभाव। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम करते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्म की ओर ले जाते हैं। संबंधों पर प्रभाव। सकारात्मक विचार प्रेम, सहयोग और सामंजस्य को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार टकराव और अलगाव का कारण बनते हैं। विचारों को कैसे शुद्ध करें? सत्संग। अच्छे विचारों को जन्म देने के लिए सत्संग, संतों और विद्वानों की संगति आवश्यक है। पढ़ना और सुनना। सकारात्मक और प्रेरणादायक ग्रंथों, पुस्तकों और प्रवचनों को पढ़ने और सुनने से विचार शुद्ध होते हैं। ध्यान और योग। ध्यान और योग से मन की चंचलता शांत होती है, जिससे नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। आत्मनिरीक्षण। रोज अपने विचारों का अवलोकन करें और नकारात्मक विचारों को त्यागें। कृतज्ञता। जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने से मन सकारात्मक और शांत रहता है। महापुरुषों के विचार। महात्मा गांधी। आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द ही आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सकारात्मक विचार ही सफलता की कुंजी है। भगवद गीता। मनुष्य अपने विचारों से ही महान या पतित होता है। विचारों की शक्ति। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। यदि विचार उच्च और सकारात्मक होंगे तो जीवन में सफलता, शांति और आनंद मिलेगा। इसलिए विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाना ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। अतः अच्छे विचार ही एक सुंदर, सफल और शांतिपूर्ण जीवन की नींव है।